कहानी एक भयानक महामारी के बाद के संसार में शुरू होती है। इस बीमारी ने दुनिया की अधिकांश मानव आबादी को नष्ट कर दिया है। मुख्य पात्र इश विलियम्स, एक भूगोलविद, पहाड़ों में बीमारी से बच जाता है। जब वह नीचे उतरता है तो उसे एक वीरान दुनिया मिलती है। शहर खाली हो गए हैं, प्रकृति ने जगह जगह कब्जा कर लिया है। शुरुआत में ईश अकेलेपन से जूझता है। उसे लगता है कि वह शायद पृथ्वी पर आखिरी इंसान है। वह अपने पुराने घर लौटता है। वहां उसे कुछ किताबें और बंदूक मिलती है। जीवन के बचे कुछ निशानों के बीच वह भटकता है। धीरे धीरे वह अन्य बचे हुए लोगों की तलाश में निकलता है। वह विभिन्न शहरों में जाता है, लेकिन ज्यादा लोग नहीं मिलते। रास्ते में उसे कुछ असफल सभ्यताओं के चिन्ह दिखाई देते हैं। वह समझता है कि पुरानी दुनिया अब खत्म हो चुकी है। एक दिन उसे एम्मा नाम की एक महिला मिलती है। दोनों मिलकर एक नया जीवन शुरू करते हैं। ईश और एम्मा शादी करते हैं। वे एक छोटा समुदाय बनाने का निर्णय लेते हैं। धीरे धीरे कुछ अन्य बचे लोग उनके साथ जुड़ते हैं। ये लोग मिलकर एक छोटा समाज बनाते हैं। वे पुराने उपकरणों और संसाधनों का उपयोग करते हैं। बिजली, पानी और भोजन की व्यवस्था करना कठिन हो जाता है। इस शिक्षा को महत्वपूर्ण मानता है। वह चाहता है कि नई पीढ़ी ज्ञान से भरी हो, लेकिन नई पीढ़ी प्रकृति के अधिक करीब होती है। बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते। वे शिकार, मछली पकड़ना और खेती करना सीखते हैं। पुरानी दुनिया की स्मृति धीरे धीरे फीकी पड़ती है। इस अंदर ही अंदर संघर्ष करता है। वह देखता है कि सभ्यता की नींव ढह रही है। लोग तकनीकी ज्ञान भूलने लगे हैं। नए समाज में परंपराएं बनती हैं। कुछ पुराने रीति रिवाजों को नए तरीके से अपनाया जाता है। ईश को यह स्वीकार करना पड़ता है कि बदलाव अपरिहार्य है। जीवन फिर से अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है। समय के साथ ईश बूढ़ा हो जाता है। वह सोचता है कि क्या उसका ज्ञान व्यर्थ हो गया, पर उसे समझ आता है कि पृथ्वी आगे भी रहेगी। मानव सभ्यता बदल सकती है, पर पृथ्वी रहेगी। समुदाय अब स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो गया है। वे खेती करते हैं, जानवर पालते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। इस युवाओं को नेतृत्व सौंपता है। वह जानता है कि उन्हें अपनी राह खुद तय करनी होगी। पुराने विश्व की झलक मात्र यादों में रह गई है। ईश का बेटा और अन्य युवा अब नए समाज के नेता हैं। समाज ने नई मान्यताएं और नैतिकता विकसित कर ली है। बीमारी और मौत के बावजूद जीवन आगे बढ़ता है। ईश कभी कभी उदास होता है। वह किताबें पढ़ता है, इतिहास को याद करता है, लेकिन उसे गर्व भी होता है कि मानवता बची है। नई दुनिया अधिक प्राकृतिक है। मशीनों और तकनीक का स्थान अब प्रकृति ने ले लिया है। ईश का स्वास्थ्य गिरने लगता है। वह जानता है कि उसका ही अंत निकट है। वह अपनी छड़ी सही और गलत के प्रतीक के रूप में सौंपता है। समुदाय में उसे एक बुजुर्ग नेता के रूप में सम्मानित किया जाता है। अंत में वह शांत मन से अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है।